और 6 बजे की 16 ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त की पहली ब्रेकिंग न्यूज। यूपी में भू माफियाओं और गुंडों के खिलाफ बुलडोजर से कार्रवाई जारी है। गाजियाबाद के उस्मानगढ़ी में गर्जा बाबा का बुलडोजर, अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी मशीन से सरकारी जमीन पर बनाए गए अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। अगली बड़ी खबर, गाजियाबाद के अलावा मेरठ में भी गर्जा बुलडोजर। मेरठ में अवैध 6 दुकानों को बुलडोजर से गिरा दिया गया। बताया जा रहा है कि ये दुकानें कुख्यात गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो के गुर्गे अजय सहगल की थी। प्रशासन ने पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध दुकानों को गिरा दिया। 6 बजे की तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, बाबा के बुलडोजर की कार्रवाई से भड़की बीजेपी विधायक केतकी सिंह के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तहसील जलाने की धमकी दी। तहसीलदार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गांव में ही घेर लिया। कोर्ट के आदेश पर तहसीलदार ने ग्राम सभा की जमीन पर बुलडोजर से अवैध निर्माण गिरवाया था। 6 बजे की चौथी ब्रेकिंग न्यूज, एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर के मुद्दे पर सीएम योगी की तारीफ करके उद्धव ठाकरे को निशाने पर लिया। कहा, दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में योगी नहीं भोगी हैं। मैं ईश्वर से भोगी को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना करता हूं। राज ठाकरे ने 3 मई तक महाराष्ट्र की मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की चेतावनी दी है। 6 बजे की 5वीं ब्रेकिंग न्यूज, जहांगीरपुरी अतिक्रमण को लेकर के झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन का विवादित बयान सामने आया। कहा कि हमारा 20% घर टूटेगा तो आपका 80% घर भी टूटेगा। नफरत फैला रही है केंद्र सरकार की नीति। कहा, ऐसा नहीं है कि हम 20% और आप 80%। 6 बजे की छठी ब्रेकिंग न्यूज, जहांगीरपुरी के बाद शाहीन बाग में भी बुलडोजर के डर से दुकानदारों ने हटाना शुरू किया अपना सामान। शाहीन बाग में एमसीडी के अतिक्रमण के खिलाफ अभियान के खौफ में है। दुकानदार अपना सामान खुद ही हटाने लगे, कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं। एमसीडी ने अवैध निर्माण के चलते नोटिस दिया है। 6 बजे की 7वीं ब्रेकिंग न्यूज, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश यादव पर प्रहार किया। मायावती ने कहा, विदेश भाग सकते हैं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी अब कभी सत्ता में नहीं आने वाली। देश के मुसलमान समाजवादी पार्टी से नाराज हैं और इसलिए अखिलेश विदेश भागने की फिराक में हैं। राष्ट्रपति बनने को लेकर के मेरे खिलाफ अफवाह उड़ाई जा रही है। 6 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज, तेल कीमतों में कटौती की मांग के बीच केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने उद्धव सरकार पर निशाना साधा है। कहा, पेट्रोल सस्ता हो सकता है बशर्ते विपक्ष शासित राज्य सरकारी कदम उठाएं। हरदीप पुरी ने ट्वीट करके कहा, गैर बीजेपी शासित राज्य अगर शराब पर इम्पोर्टेड टैक्स में कटौती की जगह ईंधन पर टैक्स में कटौती करें तो सस्ता हो जाएगा तेल। और 6 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज, पीएम मोदी की राज्यों से वैट घटाने की अपील पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा। कहा, बढ़ती कीमत पर राज्यों को दोष क्यों दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, तेल की कीमत बढ़ी तो दोष राज्यों को, कोयले की कमी पर दोष राज्यों को, फ्यूल टैक्स का 68% टैक्स केंद्र लेता है। और 6 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज, जेल में बंद नवनीत राणा की रिहाई के लिए बेटी ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। परिवार ने पूजा पाठ का आयोजन किया। राणा दंपति की बेटी ने कहा, जल्द उन्हें छोड़ दिया जाए। राणा दंपति जेल में हैं और उनकी जमानत याचिका पर मुंबई के सेशन कोर्ट ने अब 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। 6 बजे की 11वीं ब्रेकिंग न्यूज, यूक्रेन संकट के बीच पीएम मोदी यूक्रेन जाएंगे। पीएम का यह दौरा 2 मई से 4 मई तक होगा। पीएम मोदी जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस जाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी फ्रांस में दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए इमैनुअल मैक्रों और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी की जर्मनी के चांसलर के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। 6 बजे की 12वीं ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्र के धुले में भारी मात्रा में तलवारें और कटार जब्त की गई हैं। पुलिस को एक कार से 89 तलवारें और एक कटार मिली, जिन्हें जब्त किया गया। सारी तलवारें और खंजर राजस्थान से महाराष्ट्र लाई गई थी। पुलिस ने मामले में 60 लाख कैश के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 6 बजे की 13वीं ब्रेकिंग न्यूज, पटना में घरेलू कलह के चलते 3 लोगों की मौत से सनसनी। अनीसाबाद पुलिस कॉलोनी में एक रिटायर्ड आईजी के मकान में एक युवक ने पहले अपनी दूसरी बीवी और बेटी को गोली मारी, फिर खुद को गोली मार करके आत्महत्या कर ली। घटना की वजह के पीछे घरेलू विवाद है। 6 बजे की 14वीं ब्रेकिंग न्यूज, देश में कोरोना के मरीजों की संख्या में उछाल। एक दिन में 3000 से ज्यादा नए मरीज। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 39 मरीजों की मौत हुई, जबकि 2500 लोगों ने कोरोना को मात दे दी। सक्रिय मरीजों की बढ़ती संख्या ने टेंशन बढ़ा दी है। 6 बजे की 15वीं ब्रेकिंग न्यूज, रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर बड़ा हमला किया है। रूस की तरफ से यूक्रेन पर 4 कैलिबर क्रूज मिसाइलें दागी गई हैं। रूस ने युद्धपोत साल्वो से क्रूज मिसाइल का हमला किया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन पर हमले का वीडियो जारी किया।
6 बजे की 16वीं ब्रेकिंग न्यूज। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पर हुआ टमाटर से हमला। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। चुनाव जीतने के बाद पहली बार जनता के बीच पहुंचे थे मैक्रों। इससे पहले सितंबर में मैक्रों पर फेंके गए थे अंडे और एक शख्स ने जड़ा था थप्पड़।